So, being a physical education teacher, I welcome back to our channel Sports and Facts. तो आज हम पढ़ने वाले हैं योगा के आगे के जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में। तो आज हम जो मेनली कवर करेंगे वो है क्रिया के अंदर कपालभाति, और जो उसके बाद जो हम कवर करेंगे जो जितने भी हमारे बंध होते हैं, बंध जो एनर्जी लॉक्स होते हैं उनके बारे में। उसके अंदर जो आपके सिलेबस में है उद्यान बंध, वो हम कवर करेंगे आज। तो जैसे कि इससे पहले हम हेल्थ के सारे पार्ट्स कवर कर चुके हैं, उसके बाद हम योगा के सारे पार्ट्स कवर कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है उन वीडियोस को, वो जल्द से जल्द इन सबको कवर कर लें और देख लें। तो चलिए चलते हैं हम चैप्टर की ओर। तो क्रिया क्या चीज़ है? एक थ्योरी है, ठीक है। योगा के अंदर एक थ्योरी है जिसको बेसिकली जो जितने भी मेडिसिन के बुक होते हैं, इंडियन मेडिसिन के बुक होते हैं, उनके अंदर एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं त्रिदोष थ्योरी। त्रि मतलब तीन। तो इसके अंदर इसको क्रिया को क्या बोला गया है कि जो कपालभाति को मेन क्या बोला गया है कि जो ह्यूमन बॉडी है, त्रिदोष, अकॉर्डिंग टू त्रिदोष थ्योरी, ह्यूमन बॉडी जो है वो तीन बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना हुआ है, जिनको उन तीन बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या बोलते हैं? त्रिदोष बोलते हैं, ठीक है। और वो तीन त्रिदोष क्या हैं? एक है वत्त, एक है पित्त और दूसरा है कफ। तो क्या बोले? वत्त पित्त कफ। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? वी पी के, वत्त पित्त कफ। तो वी पी के से हम याद रख सकते हैं। अब इसको कैसे याद करना है? वत्त मतलब जो होता है वो क्या है? जितने भी हमारे मैकेनिकल फंक्शन है, जितने भी मैकेनिकल फंक्शन है हमारे बॉडी के, वो सारे वत्त में आते हैं। मतलब मूवमेंट से रिलेटेड जो भी है वो हमारे वत्त में आते हैं। उसके बाद पित्त में क्या, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस चलते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस चलते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि हमने अगर कुछ खाया तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में बदलने में जो भी हमारे केमिकल रिएक्शन चलते हैं, जो भी हमारे एंजाइमेटिक एक्शंस चलते हैं, वो सारा उसको क्या बोलते हैं? पित्त। तो मतलब पित्त मतलब केमिकल फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी। उसके बाद कफ मतलब मटेरियल फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी। तो समझ में आया? वत्त मतलब मैकेनिकल फंक्शनल, पित्त मतलब केमिकल फंक्शनल एंड कफ मतलब मटेरियल फंक्शनल। तो अगर इनके बीच में, इन तीनों के बीच में ये जो तीन है वी पी और के, इन तीनों के बीच में अगर कुछ भी इम्बैलेंस आता है, अगर कुछ भी इम्बैलेंस आता है तो हमारी बॉडी कोई भी डिजीज से हानि हो सकता है। हमारी बॉडी कोई भी डिजीज से पीड़ित हो सकता है अगर इन तीनों में कोई भी इम्बैलेंस आए तो योगा में क्या है? योगा में योगा में 6 प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को इन्वॉल्व किया गया है, जिससे ये तीन त्रिदोष जो क्या है, जो तीन त्रिदोष हमने पढ़ा, वी पी के, वत्त पित्त कफ, इन तीन त्रिदोष को हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं, मतलब यानी कि इम्बैलेंस होने से बचा सकते हैं। तो उसके लिए 6 ऐसे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस योग में है। तो उन 6 प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में से हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, जो कि कपालभाति है। तो वो जो 6 प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है उनको क्या बोला जाता है? उनको बोलते हैं हम क्रियास। तो इसको क्या बोला जाता है? अगर कलेक्टिवली हम इन 6 को क्या बोलना चाहेंगे तो क्या बोल सकते हैं? शत क्रियास। शत मतलब 6 प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, इसलिए योग में क्या बोला जाता है? शत क्रियास। और ये शत क्रियास किस लिए है? ये शत क्रियास इसलिए है ताकि जो तीन त्रिदोष है हमारे, जितने भी तीन त्रिदोष है हमारे वत्त पित्त कफ, इनके बीच में इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। तो अब हमारे सिलेबस में कपालभाति है, तो उसको देखने से पहले एक जनरल आइडिया हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो बाकी के 5 जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम कपालभाति को तो हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो इसको हम अभी छोड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये 5 के बारे में बता दूं। तो उन 5 में जो सबसे पहले त्राटका है, त्राटका मतलब ये सारे जो हैं एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, मतलब हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको किस तरीके से हम प्यूरिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज शत क्रियास। तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले वो जो उसके अंदर आता है, अगर कपालभाति को हम छोड़ें तो त्राटका मतलब क्या है? कोई भी एक चीज़ को कंटिन्यूसली देखना विदाउट ब्लिंकिंग। हम अपने आंख झपकाए बिना कोई भी एक चीज़ को
फोकसली और कंसंट्रेटली उसको देखना, उसको बोलते हैं त्राटका। तो ये हमारा हो गया त्राटका। फिर उसके बाद आता है नेति। इससे क्या है, हमारे जो नेज़ल क्लीनिंग से ये रिलेटेड है नेति। इसके अंदर होता क्या है, क्या चीज़ है, ये हम डिटेल में उतना नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में कपालभाति और टाइम कम है हमारे पास। तो आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हमें इतना याद रखना है, नेति नेज़ल क्लींजिंग से याद है। तो कैसे आप इसको याद रख सकते हैं, नेति एन से, नेज़ल एन से। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। धौती में मतलब क्या है, क्लीनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और स्टमक, इनकी क्लीनिंग की जब बात करते हैं उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, धौती। देन नौली क्या है, एब्डोमिनल मसाज, जो हमारे एब्डोमिनल के अंदर जो एब्डोमिनल पार्ट के हम जब कोई मूवमेंट करते हैं तो वो नौली से रिलेटेड है। एंड लास्ट में आता है हमारा बस्ती, जो कि हमारा कोलोन क्लीनिंग से रिलेटेड है। तो ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, किस तरीके से क्या चीज़ किसको क्लीन करता है, किससे रिलेट है। तो अब आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा 5 प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। लेकिन जैसे कि आपको पता है 6, और उन 6 में हमारे सिलेबस में क्या है, कपालभाति। तो हम कपालभाति को देखेंगे अभी। तो कपालभाति, ये आप ये इमेज आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें हमारा पोजीशन होता है। और ये वाला पार्ट देखिए आप, एब्डोमिनल वाला, ये वाला पार्ट, एब्डोमिन का ये वाला पार्ट देखें, देखो कैसे किस तरीके से अंदर को उसने एक्सेल करके किस तरीके से एब्डोमिनल पार्ट को अंदर को खींच रखा है, और फिर कैसे इस तरीके से बाहर को छोड़ा है। तो इनहेल और एक्सेल मिक्स बेसिकली इसमें होता है। अब हम आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं क्या है कपालभाति। तो कपालभाति क्या है, एक ये जो सत्य क्रिया है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको सत्य क्रिया भी बोलते हैं। योगिक सिस्टम के अंदर ये एक बॉडी क्लींजिंग टेक्निक है। मैंने जैसे कि बताया आपको, कपालभाति के अंदर ना 2 वर्ड है, एक है कपाल, दूसरा है भाति, ठीक है। अब कपाल का मतलब है स्कल, यानी कि जो हमारा सर वाला पार्ट है, स्कल। और भाति मतलब कोई चीज़ को, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, कोई चीज़ को शाइनिंग या इल्यूमिनेटिंग, मतलब किसी चीज़ को उजाला, किसी चीज़ को प्रकाशित करना, किसी चीज़ को लाइटिंग देना, तो उसको क्या बोलते हैं, भाति, ठीक है। तो ये कपाल मतलब स्कल, भाति मतलब किसी चीज़ को लाइटिंग देना, किसी चीज़ को शाइनिंग देना। अब इस प्रोसेस से क्या होता है, जो ऑर्गन्स जितने भी जो हमारे स्कल के अंदर कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन से, ब्रेन हो गया, ठीक है, तो इस प्रोसेस से क्या होता है, उनकी क्लीनिंग होती है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो स्मॉल ब्रेन है उनकी क्या होती है, एक क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग मतलब क्या है, वो एक अच्छे पॉजिटिव मैनर में काम करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद hence the word is used in that way, it is intended mainly to the cleaning of cranial sinuses मतलब गड्ढे, cranial मतलब जो ब्रेन के अंदर जितने भी जो भी जहाँ पे भी रास्ते होंगे, जो गड्ढे होंगे, उनकी प्यूरिफिकेशन होती है, उनकी क्लीनिंग होती है। इसमें कपालभाति में मेन वही है। और इसके अगर हम देखें कि इसके अंदर जो मेनी अदर इफेक्ट्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द घेर एंड संहिता एंड अदर सोर्सेज। घेर एंड संहिता क्या है, एक तरीके से आप जान सकते हो कि ये समझ लें कि एक बुक है, एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसके अंदर इसको बताया गया है कि इसके और भी अदर इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कपालभाति क्या है। अब कपालभाति को करने का टेक्निक हम देखेंगे कि क्या टेक्निक होता है। तो कपालभाति के करने के सबसे पहले तो आपको कंफर्टेबली एक अपराइट पोस्टर में, मतलब बैक को स्ट्रेट करके एक रेस्टिंग पोजीशन में आपको आराम से बैठना है, ठीक है, बेली को लो करते हुए। और आपका जो नेवल है, नेवल को क्या करना है, स्पाइन की अंदर की ओर क्विक मोशन में आपको ड्रॉ करना है। मतलब ड्रॉ करने का मतलब क्या है, अंदर को खींचना है उसको। और आप उसके साथ साथ क्या करना है, आपको फोर्सफुली अपने एयर को जो ब्रीद आउट करते रहेंगे फोर्सफुली, एक झटके से अपने लंग्स से बाहर निकालते हुए। इस प्राइमरी मूवमेंट, ये जो प्राइमरी मूवमेंट होगा ये कहाँ से होगा, आपका मेनली जो डायफ्राम है वहाँ से ये प्राइमरी मूवमेंट होगा। आपके लंग्स को इसमें अलाउ करना है कि नेचुरली फील हो, मतलब जब आप इनहेल करेंगे तो नेचुरली आने देना, आप फोर्स नहीं लगाएंगे उसमें। और फिर जब एक्सेल करेंगे उसको फोर्सफुली बाहर निकालेंगे। इसी साइकिल को आपको परफॉर्म करना है बार बार, ठीक है। और अपने बॉडी के अंदर जो सेंसेशन है उसको फील करना है। यही चीज़ आपको बार बार करते रहना, यही इसी को बोलते हैं हम कपालभाति। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि प्रेग्नेंट वुमेन को इसको नहीं करना चाहिए। और दूसरा कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसका पेट खराब हो
या कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से चलो उसको भी नहीं करना चाहिए। इसके बेनिफिट ये हैं कि आपका मेटाबॉलिक रेट को बहुत अच्छा कर देगा ये, और वेट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। जो आपके जितने भी नाड़ी है, उन नाड़ियों को क्लियर करने में हेल्प करता है और एनर्जी देता है। और जो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स है, जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स है, उनको भी क्या करता है ये अच्छी तरीके से प्रॉपर चैनलाइज कर देता है वहाँ पे, और उनको किस तरीके से वो इफेक्टिवली काम कर सकते हैं उनको स्टिमुलेट करता है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो कि डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए कपालभाति एक अच्छा टेक्निक है, क्लिनजिंग टेक्निक है। और क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है ये, ठीक है, रेडियंस देता है एक फेस पे, और डाइजेस्टिव फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूविंग करता है, और जो भी हम खाते हैं उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करना है उसमें भी ये उसको भी इम्प्रूव करता है। और माइंड को तो काम करेगा ही, जैसे कि हमने देखा कि क्योंकि ये क्रेनियल साइनसेस को क्लीन करता है। तो ये हमारा कपालभाति था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सब चीज़। मेन हमको इसको मीनिंग समझना था और क्या क्या स्टेप्स है इसके अंदर ये समझना था, और योगा में किसके अंदर आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये शतक्रियास के अंदर आता है। देन आते हैं हम बंधास। बंध मतलब सबसे पहले योग में मैं बता दूं बहुत तरह के बंध हैं, स्पेशली 3 तरह के हैं, लेकिन एक चौथे तरह का भी है, वो हम आगे देखेंगे। तो इसका मतलब मैं बता दूं, बंध का मतलब क्या होता है, लॉक, कोई भी लॉक या किसी भी साइड को बाइंड कर देना, ठीक है, बंद कर देना, उसको बोलते हैं बंध। योगा में बंध की किस तरह से यूज आता है वो हम देखेंगे। योगा में बंध क्या होते हैं यार, ये इन सबको क्या बोलते हैं, एनर्जी लॉक्स बोलते हैं। एक तरीके से क्या बोलते हैं इनको, एनर्जी लॉक्स बोलते हैं, जो कि कंट्रोल करता है या डायरेक्ट करता है जो भी हम ब्रीथ करते हैं, जिनको प्राण बोल देते हैं, ठीक है, उसमें तो उनको डायरेक्ट करता है हमारे बॉडी के अंदर। और यही लॉक क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे कंसंट्रेशन को और फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, इम्प्रूव करने में, और प्राणायाम के प्रैक्टिस को और या मेडिटेशन के प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा एनहेंस करता है, और भी ज़्यादा डीपेन करता है इसको। ये बंध का ये काम है योगा में। अब हम देखेंगे बंध के, देखो ये आपको एक उद्यान बंध जो हमारे सिलेबस में है, जो इसको एब्डोमिनल लॉक आगे देखेंगे हम। आप बस ये देख लें कि ये इमेज देखें कि क्या किस तरीके से पोस्चर रहता है उद्यान बंध में। इसको हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, ठीक है, ये एक सिटिंग पोस्चर भी है। अब हम देखेंगे कि अब हम बंध जब पढ़ रहे हैं तो हमारे सिलेबस में तो सिर्फ उद्यान बंध है, ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ उद्यान बंध है, लेकिन हम बाकी बंधास को भी देखेंगे। उद्यान बंध को हम डीप और भी आगे पढ़ेंगे डीपली, तो इसको यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, आगे समझेंगे। उससे पहले जो हमारे मेन जो 3 बंध हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं, उनके बारे में थोड़ा सा आइए जान लेते हैं। तो मूल बंध मतलब रूट लॉक, जो आपके बैक्स मतलब जो बटॉक्स के जो मसल्स होते हैं उनका यूज़ करते हुए, बटक्स के फ्लोरिंग मसल्स का यूज़ करते हुए हम एनर्जी को नीचे जाने से रोकेंगे। इसको लॉकिंग डाउन, एनर्जी जो नीचे से लीक होता है वहाँ से एनर्जी को लीक होने से बताएंगे। मतलब बेसिकली क्या है, जो हमारा एनएस वाला पार्ट है वहाँ के मसल्स को हम टाइटली लॉक करके रखेंगे। मूल बंध में ये होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रूट लॉक। आपको याद रहना चाहिए, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, मिस्टर मतलब मूल बंध, रूट लॉक, ठीक है। देन है हमारा जलंधर बंध। जलंधर मतलब थ्रॉट लॉक, थ्रॉट को जो लॉक करके रखते हैं। जो चिन हमारा है, जो चिन है उसको हम, उसके मसल्स को हम क्या करते हैं, ब्लॉक करके रखते हैं। चिन को, जो थ्रॉट एरिया के मसल्स को, उसको ब्लॉक करके रखते हैं, उसको बोलते हैं जलंधर बंध। देन आता है हमारा महाबंध। महाबंध मतलब ऐसे मेनली देखा जाए तो ये 3 बंध ही हैं, लेकिन महाबंध में क्या होता है, इसको ग्रेट लॉक, महा वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, ग्रेट लॉक है ये। इसके अंदर क्या है, तीनों बंध का मिश्रण है, मूल बंध, उद्यान बंध एंड जलंधर बंध, इसलिए इसको महाबंध इसको बोल देते हैं, ग्रेट लॉक। मतलब एक साथ तीनों चीज़ों को लॉक करना है इसमें। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देन हम चलते हैं उद्यान बंध में, जो कि हमारे सिलेबस में, जिसको हम डीपली समझेंगे। उद्यान बंध का मतलब है कि सबसे पहले जो ये वर्ड है उद्यान, इसका मतलब टू राइज या फ्लाई अप, उड़ना या बढ़ना, इसका मतलब है, उद्यान का मतलब है राइज या फिर टू फ्लाई अप। इसमें क्या होता है, जो डायफ्राम का जो हमारा, सपोज ये हमारा, अगर हमारा ये डायफ्राम है, अगर ये हमारा डायफ्राम है, तो ये डायफ्राम का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है, ये डायफ्राम का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है, ये क्या होता है, इसको इसके अंदर जो अपवर्ड मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं, इस बंध के अंदर ये हम करते हैं कि
क्या मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड एनर्जी, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम और एनर्जी, दोनों ही चीज़ को इस बंध में मेनली हम क्या करते हैं, डायफ्राम के मूवमेंट को अपवर्ड करते हैं, इसीलिए उद्यान नाम दिया गया, और जिसका मतलब क्या है, टू राइज या फ्लाई अप। देन इसका प्रोसीजर क्या है, इसका प्रोसीजर ये है, देखो मैंने बोला था कि बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, यहाँ पे मेनली जो प्रोसीजर को बताया गया खड़े होकर, स्टैंड विथ फीट स्लाइटली अपार्ट, आप दोनों फीट को स्लाइटली अपार्ट करेंगे और नीज जो हल्के से बेंड होंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप बेंड करके डीपली इनहेल करेंगे, एंड जब डीपली इनहेल होने के बाद कंप्लीटली पूरा एक्सहेल करेंगे, कहाँ से, माउथ से, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रीथ को थोड़ी देर होल्ड करेंगे, होल्ड द ब्रीथ आउट, मतलब जब आप ब्रीथ छोड़ देंगे, एक्सहेल करेंगे, वहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा ब्रीथ को होल्ड करके रखना है, एंड पुल द एब्डोमिनल मसल इनवर्ड, जब आप बाहर को छोड़ेंगे तो ये एब्डोमिनल मसल को क्या करेंगे, अंदर की ओर पुल करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। देन कुछ सेकंड्स के लिए करने के बाद आप इसको रिलीज करेंगे, फिर उसके बाद सेम वही प्रोसेस रिपीट होगा। इसके बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट है डाइजेस्टिव ऑर्गन या और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा। देन ये डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स को भी स्ट्रेंथन करेगा, लंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, और क्या करेगा, एनर्जाइज करेगा एंड एक्टिवेट्स द मणिपुर चक्र। अब ये मणिपुर चक्र क्या है, एनर्जाइज एंड एक्टिवेट द मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारे बॉडी में टोटल पूरे बॉडी सिस्टम में 7 चक्र हैं। अभी आप बस मोटा मोटा इतना समझ लें, कितने चक्र हैं, 7 चक्र। अगर क्वेश्चन आता है तो कितने क्या लिखेंगे, 7 चक्र, 7 चक्र इज द करेक्ट आंसर। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ये मणिपुर चक्र क्या है, तो आप बता देंगे ये मणिपुर चक्र क्या है, जो इन 7 चक्रों में से जो 3rd चक्र है वो ये मणिपुर चक्र है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में सोलार प्लेक्सस चक्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, उन 7 चक्रों में 3rd चक्र जो मणिपुर चक्र जो है वो 3rd चक्र, और ये कहाँ पे लाई करता है, बिटवीन नेवल और जो हमारा रिब केज है उन दोनों के बीच में। किसकी बात कर रहा हूँ, ये मणिपुर चक्र की बात कर रहा हूँ, नेवल और रिब केज के बीच में ये लाई करता है मणिपुर चक्र। आप अभी इतना समझ लें। और इसको कब नहीं, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है, और इसके कॉन्ट्राइंडिक प्रेगनेंसी के टाइम में, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे इसको नहीं करना चाहिए, और जिसको जो हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज़ का और या हार्निया का पेशेंट हो उसको नहीं करना चाहिए, और तुरंत खाना खाने के बाद इसको नहीं करना चाहिए, और ऊपर से जो जिसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक अस्थमा जो भी सफ़रर है उसको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। इसका सबसे अच्छा टाइम जो है प्रैक्टिस करने का सुबह का टाइमिंग है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, एम्प्टी स्टमक में, कोई भी आपके पेट में उस टाइम पे कुछ नहीं होना चाहिए। देन इसके लिए जो एसोसिएटेड योगिक प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है, वो किसके साथ आप कर सकते हैं, ऑफन कंबाइंड विद नौली क्रिया एंड जलंधर बंध, जैसे कि मैंने आपको नौली क्रिया भी बताया और जलंधर भी बताया, अगर उसके साथ करते हैं तो ये और भी इसके अच्छा इफेक्टिव हो सकता है आप लोगों के लिए। तो ये थे हमारे सारे बंध, और इस बंध में हमने उद्यान बंध को ये हमने अच्छे से पढ़ा, ये कैसे क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो और मैं बिल्कुल आंसर करूँगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है, हमारा हर टॉपिक होने के बाद हम उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए आप अपना कॉपी पेन निकाल लें अगर मेरे साथ हैं तो, और आप इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन है आपके कितने सही होते हैं, टोटल ये 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं आप काउंट करके रखें, कि आप जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको कितनी और मेहनत करनी है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द त्रिदोष थ्योरी, स्टार्टिंग में पढ़ा था त्रिदोष थ्योरी, विच दोष रिप्रेजेंट्स द मैकेनिकल फंक्शनल कंस्टिट्यूट ऑफ द बॉडी। पित्त तो नहीं है, केमिकल फंक्शन है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। कफ हमारा ये नहीं होगा, हमारा क्या था, मटेरियल फंक्शन, तो बचा ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा, तो बचा क्या हमारा, वत्त, तो वत्त इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द शतक्रियास, इनमें से कौन सा शतक्रिया नहीं है। कपालभाति ये है, त्राटका भी है, कपालभाति तो हमारे सिलेबस में ही है, और नौली भी है, हमने पढ़ा, ठीक है, नौली एन से नोज मैंने आपको बताया था। तो सूर्य नमस्कार ये क्या है, ये एक शतक्रिया नहीं है, सूर्य नमस्कार एक डिफरेंट टॉपिक है, ये एक मैंने बताया था, ये एक सूर्य नमस्कार वार्म अप से रिलेटेड है हमारे योगा में, तो सूर्य नमस्कार इज द करेक्ट आंसर। देन कपालभाति मेनली फोकसेस ऑन द प्योरिफिकेशन ऑफ, कपालभाति किसके फोकस करता है, मेनली प्योरिफिकेशन में किसके फोकस करता है, तो वो है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं है,
कोलोन नहीं है, पेल्विक फ्लोर नहीं, हमारा क्या फ्रंटल लोब्स एंड लंग्स, कपालभाति, इस पे फोकस करते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। देन फोर्थ, द संस्कृत वर्ड कपाल इन कपालभाति मीन्स, कपाल का मतलब क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत ईजी है, कपाल मतलब स्कल, तो स्कल से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर कपालभाति, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कपालभाति का क्या बताया था मैंने, हाई मेटाबॉलिज्म नहीं, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी क्या है, एक प्रेगनेंसी जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको ये नहीं करना चाहिए, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ कपालभाति, बेनिफिट क्या है कपालभाति का, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, क्लियर द नाडीज, डिक्रीज डाइजेशन। तो आंसर क्या है, क्लियर, नाड़ी को क्लियर करता है, जितने भी हमने लास्ट में पढ़ा था इसको, नाडीज को क्या करता है, क्लींस करता है, क्लियर करता है। देन बंध इन योगा, बंध का मतलब क्या है योगा में, मैंने आपको बताया था, बंध मतलब जितने भी हमारे लॉक है, एनर्जी लॉक्स हैं, उसको क्या बोलते हैं, बंध। विच बंध एंगेजेस द पेल्विक फ्लोर मसल्स, अब जहाँ एक आपको मैं टेक्निक बताऊँ जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन फील होता है वहाँ पे, जैसे कि इसमें क्या पूछा है, कौन सा बंध पेल्विक फ्लोर मसल से एंगेज होता है, तो हम उसको उस टाइम पे क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे। उद्यान बंध हमारे सिलेबस में था, हमने अच्छे से पढ़ा है कि ये पेल्विक फ्लोर से रिलेटेड नहीं है, उद्यान बंध क्या है हमारे, ये हमारे नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। देन जलंधर बंध, जलंधर मतलब हमारे क्या था, हमारे थ्रॉट लॉक से था, तो ये भी नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। महाबंध में क्या था, हमारा चारों जो तीनों हैं हमारे उसके कॉम्बिनेशन से है, तो ये भी नहीं है। तो मूल बंध, मूल एक अगर देखा जाए तो जो एक रास्ता जिसको बोलते हैं मूल बंध, तो मूल बंध इज द करेक्ट आंसर, जो कि पेल्विक फ्लोर मसल्स को ये बंध है जो पेल्विक फ्लोर मसल के साथ एंगेज है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। देन उद्यान बंध प्राइमरीली फोकस ऑन, आ गया हमारा क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस में, उद्यान बंध क्या हम प्राइमरीली फोकस किस पे करता है, थ्रॉट पे नहीं करता, पेल्विक फ्लोर पे नहीं करता, जैसे कि अभी हमने देखा चिन पे भी नहीं करता, तो क्या है एब्डोमिनल मसल्स, तो एब्डोमिनल मसल्स इज द करेक्ट आंसर। महाबंध कंबाइंस विद, अभी मैंने बताया महाबंध में तीनों आ जाते हैं, तो क्या है वो, मूल, उद्यान एंड जलंधर बंध, तो ये है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूल बंध, उद्यान बंध, जलंधर बंध तीनों आ जाते हैं, तो महाबंध इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। विच बंध इज नोन एज द थ्रॉट लॉक, मूल बंध देखा हमने अभी, ये रूट लॉक से है, ये नहीं होगा, उद्यान बंध एब्डोमिनल लॉक से, ये नहीं होगा, और क्या देखा हमने अभी, जलंधर, महाबंध देखा हम जिसमें सारा चीज आ जाता है, ये भी नहीं होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर, जलंधर बंध इज द करेक्ट आंसर, जो कि थ्रॉट लॉक से रिलेटेड है। देन विच क्रिया इन्वॉल्व्स गेजिंग विदाउट ब्लिंकिंग, सबसे पहला कपालभाति के बाद में आपने देखा था कि त्राटका, त्राटका इज द गेजिंग विदाउट ब्लिंकिंग, ये वो क्रिया है, ठीक है। नेति, एन से नेति, एन से नोज, ये मैंने बताया था नोज से रिलेटेड है, ये नहीं होगा। धोती स्टमक से रिलेटेड है, ये नहीं होगा, तो त्राटका इज द करेक्ट आंसर। विच क्रिया फोकसेस ऑन क्लीनिंग द नोजल पैसेजेस, नेजल पैसेजेस, तो जैसे मैंने बताया था क्या, नेजल पैसेज से क्या बताया था, एन से नौली ना, एन से नेति एंड एन से नोज, तो क्या है आंसर इसका, नेति इज द करेक्ट आंसर। देन 14, विच क्रिया इन्वॉल्व्स क्लीनिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड स्टमक, कौन सी क्रिया ऐसी है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और स्टमक से रिलेटेड है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और अभी अभी मैंने बताया क्या है, ये स्टमक से धोती, तो धोती इज द करेक्ट आंसर। विच क्रिया ऑल्सो नोन एज कोलोन क्लीनिंग, कोलोन क्लीनिंग में क्या होगा, नॉली, नॉली इज रिलेटेड टू कोलोन क्लीनिंग। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें देखो, इसमें जो है ना कन्फ्यूजन, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसलिए ये सारा क्रिया जो है आप उसको ध्यान से देख लें। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 15, तो 15 का हमारा आंसर ए है, 15 का ए, तो बस्ती। इसी तरीके से आपको देखो, आपको भी कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी, क्योंकि वर्ड्स में ही पूरा खेल है। तो बस विच क्रिया इज ऑल्सो नोन एज कोलोन क्लीनिंग, तो क्या आंसर होगा उसका, बस्ती, बस्ती रिलेटेड टू कोलोन क्लीनिंग, तो 15 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन। विच क्रिया इन्वॉल्व्स एब्डोमिनल मसाज, एब्डोमिनल मसाज कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल मसाज, जैसे 16 का आंसर देखते हैं, 16 का आंसर बी है, एब्डोमिनल मसाज कहाँ पे होता है, नेति में, सॉरी नौली में, एब्डोमिनल मसाज नौली, तो ऊपर हमारा यहाँ पे क्या था, हाँ ठीक है सही है।
तो इसी तरीके से आप भी कंफ्यूज पड़ सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। उद्यान बंद शुड बी अवॉइडेड बाय इंडिविजुअल्स। किसको उद्यान बंद नहीं करना चाहिए? हाई मेटाबॉलिज्म, हार्ट डिजीज़, लो ब्लड प्रेशर, स्ट्रॉन्ग एब्डोमिनल मसल्स। तो इसका हमने देखा था जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं उनको उद्यान बंद नहीं करना चाहिए। तो 17 का आंसर हमारा सी है। ठीक है। द टर्म भाती इन कपाल भाती मीन्स, जैसे कि हमने देखा था कपाल का मतलब क्या था? स्कल, भाती मीन्स इल्यूमिनेटिंग या शाइनिंग। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन 19th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी मूवमेंट इन कपाल भाती? प्राइमरी मूवमेंट क्या है? पढ़ा हमने, चेस्ट एक्सपेंशन नहीं है, शोल्डर रोटेशन नहीं है, नेक फ्लेक्शन नहीं है, तो प्राइमरी, तो इसमें क्या है? कपाल डायफ्राम मूवमेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर प्राइमरी मूवमेंट इन कपाल भाती। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम टू प्रैक्टिस उद्यान बंद? बहुत ईजी है, जैसे कि देखा अर्ली मॉर्निंग में हमें प्रैक्टिस करना है और एम्प्टी स्टमक। आप एक ट्रिक याद रखें, मोस्टली जो जितने भी योगा में जो भी रहेगा आसनास या कुछ भी, मोस्टली वो क्या है? अर्ली मॉर्निंग ही होंगे और एम्प्टी स्टमक ही होंगे। तो आपको अगर ऐसा कोई चारों उसमें दिख रहे हैं कि कोई ऐसा रिलेटेबल नहीं है, तो अर्ली मॉर्निंग और एम्प्टी स्टमक है, तो बिल्कुल आंखें बंद करके आप उसके साथ जा सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ हमने कवर किया कपाल भाती और उद्यान बंद। तो आप इसको ध्यान से इसको पढ़ें और ध्यान से इस चीज़ को, इसके बारे में और भी 2-3 बार, जितनी बार हो सके वीडियोस को देखें, और भी इससे रिलेटेड जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिले उस क्वेश्चंस को करें। और फिलहाल कमेंट में आप हमें ये ज़रूर बताएं आपके 20 में से कितने आंसर सही हुए। ठीक है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में योगा के कुछ और पार्ट्स कवर करते हुए, और उसके बाद हम कवर करेंगे न्यूट्रिशन के चैप्टर। ठीक है, न्यूट्रिशन में जिसमें एथलीट केयर और आपका ये सब कुछ है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक आप हमारे साथ बने रहें और कोशिश करते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।